ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 2 जुलाई 2023 दिन रविवार 26 जनवरी 1995 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज की मुरली में भगवान शिव अपने चारों ओर के स्नेही और सहयोगी साथ साथ शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। शक्तिशाली बच्चों को सदा सहज विजयी भव का वरदान मिलता है। स्नेही बच्चे यथाशक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। भगवान शिव स्नेही बच्चों की मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने के कारण सहयोग मिलते हुए भी संपूर्ण प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। शक्तिशाली जो बाप समान बच्चे हैं वो सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते। बाबा ने कहा मैं किसी को स्पेशल ट्यूशन नहीं देता हूं, अलग टाइम नहीं देता हूं, लेकिन फिर भी कोई अष्टरत्न बन जाता है, कोई 16,108, कोई 9 लाख। कितना अंतर है। पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और उसको प्रैक्टिकल में जीवन में उतारना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे तो धारणा भी कर लेते हैं, लेकिन समय अनुसार कार्य में लगाना नहीं आता। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तीसरे और चौथे कदम की चर्चा की है इस मुरली में कि कैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण बने। तो तीसरा जो स्टेप था वो बाबा ने इस मुरली में वर्णन किया है। तीसरा और चौथा वो हम सुनेंगे। फिर बाबा ने कहा पिताश्री ब्रह्मा नंबर 1 क्यों बना? क्योंकि सदा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु भगवान शिव के फरमान बरदार रहे। ये तीसरा कदम, फरमा बरदार रहना। हर फरमान को जी हाजिर किया ब्रह्मा बाबा ने। भगवान शिव का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में स्वयं संपन्न बनना और दूसरों को बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियां, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक ब्रह्मा बाबा ने कार्य में लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप बनकर ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूलकर सेवा में, प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। तो बाबा ने कहा बच्चे, स्नेह की निशानी क्या है?
कैसे जाने तुम मुझे स्नेह करते हो? स्नेह की निशानी ही है फॉलो करना, फरमान बरदार बनना। तो चेक करो, आदि से लेके अब तक सर्व खजानों को, जो भी हमें खजाने मिले हैं, जो भी खजाने हमें मिले हैं आदि से लेके अब तक, सेल्फ के साथ साथ सेवा में हमने कितने लगाए। बाबा का फरमान, एक श्वास, एक संकल्प, यहां तक कि एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। अगर कभी कभी हम फरमान बरदार बने और कभी कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? पिता श्री ब्रह्मा को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को ब्रह्मा बाबा योग की शक्ति देते रहे। तो बाबा ने कहा, आप बच्चे भी ब्रह्मा बाबा की तरह प्यार का सबूत दो। स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में, तीनों में सदा फॉलो फादर करो। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में कई बार देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 हैं, अर्थात 50% एग्जीक्यूशन है। इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बच्चों ने बहुत ही सहज कर दिया है, इजी कर दिया। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में तो टाइट रहते, पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। क्योंकि क्या सोचते हैं, अरे ये तो सहज ही हो गए। बाबा ने कहा, ये मिस इंटरप्रिटेशन। जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। जब ज्ञान में आए थे उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा। और अभी तो बच्चे अलबेलेपन के, डनलप के तकिए और बिस्तरे मिल गए, साधनों ने आराम पसंद बना दिया। साधन सेवा के प्रति हैं, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। तो अभी साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। साधना है बीज, साधन है विस्तार। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या सब में बेहद की वैराग्य वृत्ति को अपनाओ। अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी की वृत्ति इमर्ज हो गई है। अभी चलते फिरते आप सभी को फरिश्ते रूप में देखो। बोलचाल, रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। दिनचर्या में बाबा ने कहा लाइट नहीं बनना, लेकिन संबंध संपर्क में, स्थिति में लाइट बनना। जब आप बच्चे स्नेह का सबूत देंगे तो माया भी आपके लिए ताली बजाएगी। वाह विजयी वाह, प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाबा का चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाबा के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ है ही सदा मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। संकल्प में भी
देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित ना करें। अगर पदार्थों की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है, और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं बन पाता। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं, तो भी वफादार नहीं कहा जाएगा। आकर्षण तो सिर्फ एक बाबा का ही होना चाहिए। आज का वरदान, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी, मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है। क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किल आ नहीं सकती। ये है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। आज का स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। कौन बनेंगे फरिश्ता? जिनके सब रिश्ते एक प्रभु पिता शिव बाबा के साथ होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति